अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक्सरसाइज नंबर 2.8 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। इसके अंदर एक रेक्टेंगल का जिक्र किया जा रहा है, रेक्टेंगल का तस्करा किया जा रहा है। रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ हमने मालूम करनी है। फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशंस कहते हैं साइड्स को। Find the dimensions, length and width of a rectangle whose parameter is 80 cm and its area is 375 cm square। अब इसमें पैरामीटर रेक्टेंगल का दिया हुआ है और एरिया भी उसका दिया हुआ है, जिसकी मदद से हमने उसकी लेंथ और विड्थ मालूम करनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। रेक्टेंगल आपको पता है एक ऐसी शेप जिसकी लंबाई और चौड़ाई में फर्क होता है। लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, यानी कि जिसकी चारों साइडें बराबर नहीं होती, उसको रेक्टेंगल कहा जाता है। अब ये रेक्टेंगल है, इन दोनों को हमने इसकी साइड्स मालूम करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ को हमने नाम दे दिया x का, लेंथ को हमने x का नाम दे दिया। एंड लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू y, इसकी जो चौड़ाई है उसको हमने नाम दे दिया y का। अब हमने लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। दो इक्वेशंस हमारी किस तरीके से बनेंगी, पैरामीटर उन्होंने दिया हुआ है और एरिया उन्होंने दिया हुआ है। आपको पता है कि पैरामीटर जो होता है, चारों साइड्स को प्लस किया जाए तो पैरामीटर उसको कहते हैं, उसके आंसर को पैरामीटर कहते हैं। और एरिया, दो साइड्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके आंसर को एरिया कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला। पैरामीटर उन्होंने दिया हुआ है, पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला पैरामीटर का लगाएंगे। पैरामीटर का फार्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि ये लंबाई है x, तो इसका मतलब है ये भी x है और ये y है तो ये भी y है, यानी चारों साइड्स को प्लस किया जाएगा तो वो पैरामीटर के इक्वल होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए व्यूअर्स, इस फिगर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस y प्लस x प्लस y। तो फिर इस सारे को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये दो दफा x आ रहा है, इस वजह से 2 मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि इस तरीके से ये हो जाएगा 2x एंड 2y हो जाएगा। और फिर कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इसका फार्मूला बनेगा। यहां से हमने लेंथ की जगह पे x पुट किया, लेंथ की वैल्यू, विड्थ की जगह पे y पुट किया, इसकी वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2y, ये एक इक्वेशन बन गई है। और यहाँ पे हमने पैरामीटर की जगह 80 पुट किया क्योंकि क्वेश्चन में 80 दिया हुआ था। अब इसको डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि 2 से हर वैल्यू डिवाइड हो रही है। 40 इज इक्वल टू x प्लस y, इसको सीधा करके लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 40। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। पैरामीटर की वजह से हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, x प्लस y इज इक्वल टू 40। अब एरिया की मदद से अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को फाइंड करते हैं। फार्मूला एरिया का लगाएंगे। अब एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ की जगह x आ गया, विड्थ की जगह y आ गया। एरिया दिया हुआ था 375, एरिया की जगह पे 375 आ गया। इसको सीधा करके लिखते हैं, नाउ xy इज इक्वल टू 375। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको सिलेक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 40 माइनस y, y उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे दिया, x इज इक्वल टू 40 माइनस y, इक्वेशन नंबर a। पुट x इज इक्वल टू 40 माइनस y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी, ये x की जगह पे आ जाएगा 40 माइनस y, आगे y ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 375। इसको आगे हम हल करते हैं व्यूअर्स। यहां से हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी और x की वैल्यू भी आ जाएगी। इसको आगे हल करते हैं। इस इक्वेशन को 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 375। इन दोनों को मैं उधर ले जाता हूँ, इधर 0 रह जाएगा, y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी और इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक इसकी होगी
वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 15y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये व्यूअर्स हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली है। माइनस 25y और माइनस 15y हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली, क्योंकि इसको ऐड किया जाए दोबारा माइनस 40 बनता है और मल्टीप्लाई किया जाए तो 375 बनता है। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे y माइनस 25, यहाँ से माइनस 15 कॉमन लेंगे, y माइनस 25 आ जाएगा। और अब इसमें से y माइनस 25 दोबारा कॉमन आ रहा है, इसको दोबारा कॉमन ले लेते हैं, ये सिचुएशन बन जाएगी। इसको एक बार 0 के ऊपर रखेंगे, इसको भी 0 के ऊपर रखेंगे, y माइनस 25 इक्वल टू 0, y माइनस 15 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू 15। ये दो आंसर्स आ गए व्यूअर्स y के, हमारे पास दो आंसर्स आए। अब फर्दर इन दोनों आंसर्स को हम इक्वेशन नंबर 1 में भी आप पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर ए में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इक्वेशन नंबर 1 ही से बनी है। अब हम आपने हमेशा आसान काम करना है। इक्वेशन ए में मैं पुट करूंगा ये वैल्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन ए, x इज इक्वल टू 40 माइनस y है तो 40 माइनस 25 हो जाएगा, जो कि 15 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना। अब मैं पुट करूंगा पुट y इज इक्वल टू 15, क्योंकि सेकंड जो जवाब था y का 15 था, इन इक्वेशन ए। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25, यानी कि यहां से x का जवाब आ जाएगा 25। अब दो वैल्यूज हमारे पास x की आ गई हैं और दो ही वैल्यूज हमारे पास y की आ गई हैं। अब व्यूअर्स यहां से x की भी दो वैल्यूज आ गई हैं और y की भी दो वैल्यूज आ गई हैं। देखें, जब हमने y पुट किया इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 25 पुट किया तो x का जवाब आया 15। जब y 15 पुट किया तो x का जवाब आया 25। हमने जो फिगर ड्रा की थी अकॉर्डिंग टू फिगर, जो हमने लेट किया था, हमने लंबाई को x लेट किया था और चौड़ाई को y लेट किया था। अकॉर्डिंग टू फिगर देखा जाए तो लंबाई बड़ी होनी चाहिए, यानी ये हमारा आंसर होना चाहिए x 25 और y 15। ये जो फर्स्ट आंसर आया है ये कुछ इस तरीके की शेप का आंसर आया है कि अगर ये लंबाई y हो और चौड़ाई x हो तो उस तरह हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 25। ठीक है व्यूअर्स। लेकिन हमने जो लेट किया था उसके मुताबिक हमारा जो आंसर बनता है वो ये वाला बनता है, y इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 25, क्योंकि y चौड़ाई है और x जो है वो लंबाई है। तो अगर फिलहाल हमारे दोनों आंसर्स आ गए तो दोनों आप लिख लें। डायमेंशंस दो आ गई, या x 15 है, y जो है 25 है, यानी x चौड़ाई है, y लंबाई है। या आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि x आपकी लंबाई है 25 है और y आपकी जो है चौड़ाई है, जो हमने लेट किया था x लंबाई और y चौड़ाई। अब व्यूअर्स यहाँ से आपने एक चीज और नोट कर लेनी है कि ये जो आपका आंसर आया इसके साथ यूनिट आपने कौन सी लिखनी है, सेंटीमीटर की लिखनी है या मीटर की लिखनी है। इसको मालूम करने के लिए आपने क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में जो यूनिट होगी वही आंसर में लिखनी है। 80 सेंटीमीटर पैरामीटर दिया हुआ है तो लिहाजा इसके साथ सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह होगा, x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से ये जो जवाब है ये भी इसके साथ भी सेंटीमीटर ही आएगा, 25 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर या y और 15 y इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि जो क्वेश्चन में आपकी यूनिट होती है वही आंसर में लगती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, किसी और क्वेश्चन के साथ या किसी और एक्सरसाइज के साथ आपके सामने आऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।